हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मीज़ एंड बेबीज़ केयर। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर को लेकर, जो भी मुझे नॉलेज है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर 28th वीक से स्टार्ट हो जाता है। 28th वीक से ही 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 7th, 8th और 9th मंथ इसमें आता है और इसमें बहुत सारी बॉडी चेंजेस होती हैं। मदर की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि जो डे बाय डे बेबी है वो ग्रोथ अपने बढ़ा रहा होता है। ग्रोथ बढ़ने से जो मदर का वेट है वो काफ़ी गेन हो जाता है। सेवन्थ मंथ के मिड या एंड से आप बोल सकते हो कि जो बेबी है, जो कि उसके बॉडी पार्ट्स फॉर्म में आ चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं। अब जो ब्रेन बढ़ने के साथ साथ ब्रेन में मेमोरीज इकट्ठे होने शुरू हो जाती हैं। जैसे जो मदर जो भी कुछ सुनेगी वो बेबी भी सुन पाएगा अच्छे से। सुनना ही नहीं बल्कि अब वो अपने ब्रेन में मेमोरीज कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये बात साइंटिस्ट द्वारा प्रूफ की जा चुकी है कि जो भी थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो एक मदर है वो अपनी बेबीज़ को जो भी नेम से पुकारती है या जो स्टोरी सुनाती थी, वो आफ्टर बर्थ अगर उसी नाम से पुकारे तो बेबी जो सकिंग है वो ज़्यादा तेज से करने लग जाता है, कि बेबी को वही मेमोरीज याद आती हैं जो मदर की वॉर्म में मदर उससे बातें करती थी। तो साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं। कितनी प्यारी सी बात है ना, कि मदर जो भी अपने बेबी से बात करती थी वो अपनी मेमोरी कलेक्शन शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो जब भी मदर या कोई मदर ही एक्चुअली मदर जब भी बात करेगी 7th, 8th और 9th मंथ में एक अजीब सी फीलिंग होती है। एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अलग सा डर होता है कि क्या कैसे होगा, अब नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, कैसे होगा। एक तरफ तो बच्चे के आने की खुशी और दूसरी तरफ इस बात की टेंशन कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा, कैसे सब मैनेज होगा। ये सब मिक्स सा हो जाता है एक मदर के लिए। जैसे जैसे डिलीवरी टाइम नज़दीक आता है, डॉक्टर्स भी जल्दी से जल्दी मतलब कम टाइम गैप में बुलाना शुरू कर देते हैं। वो रूटीन में बीपी चेक करते हैं और हीमोग्लोबिन HB कम होने के पूरे चांसेस रहते हैं। HB को मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके लिए वही अनार, चुकंदर, किशमिश रात को भिगोकर सुबह आप वो खा सकते हो। इससे भी जो HB है वो नॉर्मल रहता है। इस ट्राइमेस्टर में जो वेट है वो बड़े ही जल्दी गेन होता है। वेट बढ़ने से क्या है, जो बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों, हम एक जो मदर हैं वो एक ही पोजीशन में नहीं रह सकती। वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकती, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, क्योंकि जो वेट गेन होने से जो सारा प्रेशर है वो बैकबोन पर पड़ता है। तभी जो बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी अपने आप को थकने नहीं देना। जब भी आपको लगे कि अभी मुझे इस पोजीशन में खड़े हुए या बैठे हुए, कैसी भी जो भी आपकी उस समय पोजीशन है, देरी हो गई है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो। अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ और अगर बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ। इस टाइम में एक्सरसाइज, योगा सब करने चाहिए। इस टाइम में ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा बीपी भी नॉर्मल होना चाहिए। इस समय जो मदर हैं वो स्ट्रेस में रहती है कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, कैसे होगा, सब ये सोच विचार में ही लगे रहती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मदर के दिमाग में, दिल में चलता रहता है कि कैसे सब होगा, जिसके कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन हमें ये चिंता नहीं करनी है। हमें अच्छी अच्छी बुक्स रीड करनी है, भगवान का नाम लेना है, रामायण पढ़ लो। इस दौरान मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो है रामायण पढ़ी थी, तो काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। इस समय पर अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ी बात माना गया है। इसी ट्राइमेस्टर के दौरान डॉक्टर जो है एक अल्ट्रासाउंड करता है बेबी मूवमेंट्स को देखने के लिए कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं।
क्या है, बॉडी का वेट गेन होने के कारण अब आप जैसे कि एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, वैसे ही आप कॉन्टिन्यूसली अब वॉक भी नहीं कर सकते हो। आप देखोगे कि आपको सांस चढ़ने लगी है, जिसके कारण आपको ज़्यादा चलने में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप धीरे धीरे हल्के हल्के फिर भी अपनी वॉक को जो है कंटिन्यू रखना। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सांस चढ़ रही है, फिर आप बैठ सकते हो या रेस्ट ले सकते हो। टाइम टाइम पर जो डॉक्टर्स है वो चेक करते रहते हैं। अगर बेबी का हेड नीचे की तरफ है, बेबी की पोजीशन जो है हेड नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर जो बेबी का हेड है ये उस पोजीशन में नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पर जो है बेबी की मूवमेंट हो सकती है और हेड नीचे की तरफ आ सकता है। वो डॉक्टर्स आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। इसी दौरान ही आपके हाथों पैरों में जो है वो स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन जैसे हम रात को सोते हैं तो सुबह तक अगर वो स्वेलिंग नॉर्मल हो जाती है तो इट्स फाइन, इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे वो स्वेलिंग नहीं जाती है तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ इसके बारे में कंसल्ट कीजिए कि ये स्वेलिंग दूर नहीं हो रही है। अगर सडनली नाइजीरिया या वॉमिट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाए तब भी आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जैसे डिलीवरी टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे हमें ऐसा लगता है कि ये लेबर पेन है, लेकिन एक नकली लेबर पेन भी होते हैं। नकली लेबर पेन मतलब कि हमें पता है कि अब बेबी की ग्रोथ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो जगह है वो उसके लिए कम होती चली जा रही है। तो बेबी जो है हाथ पैर मारता है, मूवमेंट उसकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें लगता है कि जो ये शायद हमें पेन सा फील होता है। लेकिन ये पेन लेबर पेन नहीं होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये नहीं पता चलता है, हमें ऐसा लगता है कि ये लेबर पेन है, लेकिन वो पेन जो है वो उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी आता है। ये पेन आप जैसे अपनी पोजीशन चेंज कर लो, अगर आप बैठे हो आपको लग रहा है कि हल्के पेन आ रहा है तो आप थोड़ा टहल लो, सिप सिप करके पानी पी लो, आप देखोगे थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हिंदी भाषा में नकली पेन भी कहा जाता है। इसमें आपको डॉक्टर्स जो कहेंगे वो बेबी की मूवमेंट काउंट करने को बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में 8th मंथ के बाद, कि बेबी की जो मूवमेंट्स है वो कंटिन्यू होते रहने चाहिए। हर 4 आवर्स में कम से कम 10 टाइम्स जो है बेबी की मूवमेंट होनी चाहिए। डे टाइम में तो इतने पता नहीं चलती है बेबी मूवमेंट, क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं। लेकिन रात को जब भी हम लेटते हैं तो ड्यूरिंग टाइम मतलब टाइम सेट कर लो या टाइम देखते रहो, हमें पता चल जाता है कि कितने समय में कितने बेबी मूवमेंट हो रही है। लास्ट ट्राइमेस्टर के 8th मंथ में थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा भार नहीं उठाना चाहिए। ये भी नाजुक होता है, अगर इसमें थोड़ी सी भी हम केयरलेस अपनाएंगे तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए भार उठाना भी अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव रहो, जितना हो सके आप एक्टिव रहो। अब क्योंकि बेबी जो है वो मदर से बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, मतलब कनेक्ट तो वो पहले ही था, लेकिन अब वो मेमोरीज बनाने लग गया है। जो मदर सुनती है, जो ऐसा फील करती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी वो फील करेगी बेबी भी वैसा ही फील करता है। तो हमें ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रखो, दोनों डाइट मतलब एक खाने वाली डाइट और माइंड की डाइट। जितना काम रहोगे, नेगेटिविटी को जितना अपने आप से दूर रखोगे, पॉजिटिविटी को जितना पास रखोगे, उतना ही ये जो टाइम है उसको एंजॉय कर पाओगे। जैसा कि मैंने कहा, दोनों तरह की डाइट, माइंड को शांत रखना और दूसरी डाइट की ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा पानी, क्योंकि अभी सेल्स बन रहे होते हैं। और माइंड को शांत कैसे रखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो,
आप उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जैसे रामायण पढ़ो। मैं इन शॉर्ट जितना आप पॉजिटिविटी के साथ रहोगे उतना इस टाइम पीरियड को एंजॉय कर पाओ। अब दोस्तों मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे भी वही प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में नहीं रह सकती थी, मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं एक्टिव रह सकूं, और सच में मैं बहुत एक्टिव रहती थी। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं भी होता था मैं फिर भी करती थी। मेरे को था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप पहले से ही माइंड सेटअप मत करिएगा, क्योंकि एंड मोमेंट का कुछ नहीं पता होता। मैंने अमेज़ोन से एक बुक मंगवाई थी, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें पूरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत यूज़फुल बुक है वो। मैंने लास्ट टाइम में वॉक भी बहुत किया है, पोछे लगाए हैं, सब वही एक्टिविटीज़ की हैं जिससे कि मेरी बॉडी मूवमेंट में रह पाए। होती थी तकलीफ़ करने में, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। 9 मंथ के 15 डेज़ के बाद ही आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। उसके लिए आप पहले से ही अपना बैग तैयार कर लें। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इससे पहले वाली वीडियो के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वहाँ से देख सकते हैं। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।